दो मुसलमानों की जान लेने वाले मोहित उर्फ मोनू मानेसर पर मोदी सरकार मेहरबान। एक मोहित ने फैलाया प्यार, बीजेपी सरकार के कारण गई जान। देश में दो मोहित एक पर जान लेने, धार्मिक भावना व दंगा भड़काने का आरोप फिर भी नहीं हो रही गिरफ्तारी। मोदी सरकार उस पर है मेहरबान। वहीं दूसरा मोहित जो अब इस दुनिया में नहीं, मुस्लिम यात्रियों के नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ 2 मिनट बस रुकवाने के आरोप में नौकरी से जाता है निकाला। आर्थिक तंगी से जूझकर हो जाता है परेशान, ट्रेन के आगे जाकर कर लेता है खुदकुशी। दोनों मोहित हैं अलग अलग राज्यों से, लेकिन दोनों ही राज्यों में एक ही पार्टी बीजेपी की सरकार है। एक जगह धार्मिक भावनाओं, दंगा और जान लेने के आरोप में अब तक मोहित यादव की नहीं हो पाई गिरफ्तारी। वहीं दूसरी जगह किसी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए बस कंडक्टर मोहित की तुरंत छीन जाती है नौकरी। कंडक्टर 2 मिनट के लिए बस है रुकवाता। 2 यात्रियों ने इस दौरान नमाज पढ़ा। कुछ यात्री शौच पर भी गए, लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ने देने के कारण होती है शिकायत और बस कंडक्टर मोहित और बस ड्राइवर की छिन जाती है नौकरी। 8 लोगों में अकेला कमाने वाला था मोहित। 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश परिवहन में संविदा पर कर रहा था कंडक्टर की नौकरी। करीबी दोस्त बता रहे खत्म हो चुके थे मोहित के सारे पैसे, रोजमर्रा की जिंदगी चलाना हो रहा था मुश्किल। नौकरी जाने के बाद मीडिया से भी मोहित ने सुनाई थी अपनी दुख भरी दास्तां। अब हो रहा वीडियो वायरल। हालातों ने मोहित को कर दिया खुदकुशी करने पर मजबूर। पत्नी कह रही इंसानियत दिखाने की चुकानी पड़ी कीमत। वहीं पर परिवहन मंत्री कह रहे नौकरी जाने से होता नाराज तो पहले कर लेता खुदकुशी। आखिर क्या है पूरा मामला? क्या कह रही मोहित यादव की पत्नी? क्या कह रही यूपी सरकार? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है पूरा मामला? बरेली दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 जून को एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने 2 मिनट के लिए बस रोककर 2 मुस्लिम यात्रियों को नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि उनके नमाज का समय हो गया था। बस सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी और इसी दौरान दोनों यात्रियों ने नमाज पढ़ ली थी। लेकिन इस घटनाक्रम का किसी यात्री ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में बस कंडक्टर मोहित यादव और ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया। मोहित यादव अनुबंध पर कंडक्टर थे, यानी वो सेवा में अस्थायी नहीं थे। मोहित यादव ने मैनपुरी में एक ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। उनका शव सोमवार को उनके घर के पास रेलवे लाइन पर पाया गया। वो रविवार रात से गायब थे। मोहित की पत्नी ने कहा, मेरे पति ने इंसानियत दिखाने की कीमत चुकाई। नौकरी जाने की वजह से खुदकुशी करने वाले यूपी रोडवेज के बस कंडक्टर मोहित यादव की पत्नी रिंकी यादव ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, नौकरी जाने के बाद घर का रोजाना का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। मेरे पति डिप्रेशन में चले गए और दिनों दिन शारीरिक रूप से भी कमजोर होते चले गए। वो रात में सो भी नहीं पाते थे। उनका वेतन 17,000 रुपये महीने था। जून में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उसके बाद लोगों ने काफी मदद की, लेकिन लोग कितना करते। पूरा परिवार मेरे पति के वेतन पर ही आश्रित था। मेरे पति ने इंसानियत दिखाने की कीमत चुकाई। मंत्री जी ने मोहित यादव को लेकर क्या कहा? उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर की मौत को लेकर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, अगर कंडक्टर मोहित यादव नौकरी जाने से इतना नाराज होता तो पहले भी अपनी जान दे सकता था। मंत्री जी ने कहा, मोहित पर कार्रवाई नियमों के तहत हुई थी। मोहित ने नौकरी छीन जाने के बाद मीडिया से क्या कहा था? मोहित खुदकुशी से पहले इस बात को लेकर पसुपेश में थे कि क्या इस बात के लिए कि किसी की नौकरी जा सकती है। आखिर गलत क्या किया? दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को खुदकुशी से काफी पहले मोहित यादव ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई थी और रिपोर्टर ने उस बातचीत की वीडियो को रिकॉर्ड किया था। मोहित की मौत के बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वीडियो इंटरव्यू में मोहित को कहते सुना जा सकता है, मैंने यह सोचकर बस रुकवाई कि सिर्फ 2 मिनट की ही तो बात है, वो इस दौरान नमाज भी पढ़ लेंगे। बस रुकी तो लोग शौच के लिए भी गए, लेकिन किसी ने उस बारे में शिकायत नहीं की। सारी शिकायत नमाज पढ़ने देने को लेकर था। मोहित पर 8 परिवार के मेंबर की थी जिम्मेदारी। मोहित अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 8 लोगों के परिवार में सिर्फ वही अकेले कमाने वाले थे। उनके 18 साल के छोटे भाई मनोज ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, मेरे भैया बहुत खुश मिजाज थे और बातचीत करने वाले इंसान थे, लेकिन नौकरी से हटाए जाने के बाद बोलना ही बंद कर दिया था। मेरे भैया ने अधिकारियों से बहुत फरियाद की, काफी हाथ पैर जोड़े, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मेरी बहन की इसी साल शादी होने वाली थी। करीबी दोस्तों ने मोहित की खुदकुशी को लेकर क्या कहा? अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर मोहित यादव के दोस्तों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, मरने से पहले मोहित ने अपने नजदीकी दोस्तों को पैसे न होने के बारे में बताया था। उसके एक दोस्त ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हम साथ ही काम करते थे। रविवार रात को जब उसका फोन आया तो उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे, यहाँ तक रिचार्ज कराने तक का पैसा नहीं था। मोहित ने उसे बताया था कि उसने अपने विभाग में अपील की है, लेकिन नौकरी वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं लगती है। बरेली यूपीसीआरटीसी के अधिकारी दीपक चौधरी की अड़ियल रवैये की वजह से मोहित डिप्रेशन में चला गया था। मोहित के लिए रोजमर्रा की जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा था। इन हालात ने मोहित यादव को खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। यूपी रोडवेज के अधिकारियों ने क्या कहा?
टाइम्स ऑफ इंडिया ने इससे पहले जब यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी से बात की तो चौधरी ने कहा था, सोशल मीडिया पर शिकायत आने के बाद हमने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। नवाज वाला वीडियो अपने आप में उसकी गलती बताने के लिए पर्याप्त है। मोहित को अपील दाखिल करना चाहिए था, उसके मौत की वजह कुछ और रही होगी। यूपी रोडवेज के सूत्रों ने बताया, अधिकारियों ने हाल ही में मोहित यादव को साफ बोल दिया था कि उसकी नौकरी नहीं बचाई जा सकती, जबकि मोहित 8 साल से बस कंडक्टर थे, लेकिन उनकी नौकरी अस्थायी थी। मोहित के अलावा उस बस के ड्राइवर केपी सिंह को निलंबित किया गया है, लेकिन केपी को अब आधी तनख्वाह मिल रही है।